जिस लालू यादव के वजह से कांग्रेस बिहार में बर्बाद हो गई थी, उसी लालू यादव के सहारे अब बिहार में कांग्रेस अपनी नैया पार लगाना चाहती है। हम बात कर रहे हैं 1990 की। 1990 में जो है वह लालू यादव जब बिहार की सत्ता में आए थे और 1991 में 10वीं लोकसभा चुनाव जो है वह बिहार का होता है और उसके बाद जो है उसी समय से कांग्रेस या फिर भाजपा भी कह लीजिए, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका दबदबा जो है वह बिहार की राजनीति में कम होना शुरू हो गया था। यानी कि जब से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ने लगा, उसी समय से राष्ट्रीय दलों का जो प्रभाव है वह बिहार की राजनीति में, बिहार की जनता के ऊपर उसका जो असर है वह पूरी तरीके से कम होने लगा। अगर पिछले 34 सालों में बिहार में जो है वह कांग्रेस के सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को औसतन पिछले 34 साल में सिर्फ 2 सीट ही जो है वह हर चुनाव से मिलकर के आई है कांग्रेस को, और कांग्रेस इसी वजह से जो है वह बिहार में आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वह जोरों शोरों से चल रही है और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में भी कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और उस 9 सीट में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट किशनगंज जो है वह जीत पाई थी और उसके उसी हिसाब से जो है अब कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में भी जो है वह कम से कम 9 सीट पर चुनाव लड़ना चाहेगी। और लेकिन इस बात की बात कुछ और है, इस बार कांग्रेस जो है वह अपना सारा करता धरता अंदरूनी तौर पर लालू यादव को बना दिया है, लालू यादव को मान लिया है और आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को बिहार में लालू यादव ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर इस बात का खुलासा कर दिया था और अखिलेश प्रसाद सिंह ने मंच से कहा था कि अगर लालू यादव जो है वह लाठी लेकर के गांधी जी की तरह आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो फिर लालू यादव के साथ साथ पूरा कांग्रेस उनके पीछे चल पड़ेगी। तो इस बात से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है वह बिहार में लालू यादव के भरोसे 2024 की चुनाव में उतर रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भी कहे थे कि लालू यादव ही ऐसा नेता है जो केंद्र की गद्दी से नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा सकता है। इस बात से आप समझ लीजिए इन सब चीजों। इसके बाद लालू यादव जब बोलते हैं तो लालू यादव भी जो है वह अखिलेश प्रसाद सिंह को कैसे जो है वो नेता बनाए, कैसे सांसद बनाए, इसकी पूरी कहानी बताते हैं, जो कहानी हमने आपको बताया अभी। अब चलिए लौट आते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति जो है वो बिहार में रही है, कब रही है, कैसे रही है। और जो है 2000 में जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, उस समय जो है वह बिहार में 54 लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन जब बिहार और झारखंड का बंटवारा 2000 के नवंबर में हो गया था, उसके बाद से जो है वो बिहार के हिस्से में 40 लोकसभा सीट मिली। 40 लोकसभा सीट में से जो है वह कांग्रेस को औसतन 2 उम्मीदवार जो है वह लगभग पिछले 34 साल के चुनाव तक मिलते आया है। यानी कि 1991 में जो 10वीं लोकसभा चुनाव बिहार में हुआ था और 2019 में जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव तक कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बिहार की राजनीति में अच्छी नहीं रही है। और इस बार अब कांग्रेस जो है वो लालू यादव के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहती है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बिहार में अच्छी नहीं रही। ये समय जो है 1990 से ही शुरू होता है। 1990 में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए, लालू यादव ने राजनीति में जो है वो पूरी तरीके से अपना पैर जमा लिया और उस समय से जो है वह बिहार की राजनीति में जो राष्ट्रीय दल है उसका असर, उसका प्रभाव पूरी तरीके से कम होता चला गया। 1991 में जब 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस की एकमात्र जो कैंडिडेट है जो बेगूसराय सीट से कृष्णा शाही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी और 11वीं लोकसभा चुनाव में बिहार की कांग्रेस की लाज तारिक अनवर ने कटिहार सीट पर रखी थी। और उसके बाद जो है 1998 में 12वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार की 3 सीटों पर सफलता मिली थी और मधुबनी क्षेत्र से डॉक्टर शकील अहमद, कटिहार से तारिक अनवर और बेगूसराय लोकसभा से राजू सिंह सांसद पहुंचे थे। 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में जब होती है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से श्यामा सिंह और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से राजू सिंह सांसद पहुंचे थे। और बिहार बंटवारा के बाद
2004 में 14वीं लोकसभा का चुनाव कराया गया। इस आम चुनाव में एक बार फिर मधुबनी लोकसभा सीट से कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद और सासाराम लोकसभा सीट से मीरा कुमार और औरंगाबाद सीट से निखिल कुमार जो है वह पार्टी को सफलता दिलाई थी, जो है कांग्रेस की तरफ से जीत करके सांसद तक पहुंचे थे। कांग्रेस को 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में किशनगंज से जो है वह मोहम्मद असरारुल हक और सासाराम से मीरा कुमार ने सफलता दिलाई। इसके बाद 16वीं लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुई थी, उस चुनाव में कांग्रेस को किशनगंज से मोहम्मद असरारुल हक के साथ पहली बार सुपौल से रंजीत रंजन ने जीत दिलाई। और अब इस बार जो है वह कांग्रेस इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जो 9 सीट मिली थी, कम से कम वो 9 सीट इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को दिया जाए। और कांग्रेस जो है ये चाहती है कि लालू यादव जो है वह कांग्रेस का अंदरूनी तौर पर प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि एक बात है, इसके पीछे का भी कई सारा राजनीतिक वजह हो सकता है, राजनीतिक है, इसमें कुछ भी हो पाना संभव है। ऐसा आप नहीं मान सकते हैं कि राजनीति में कौन किसके हैं। अब लालू यादव जो है और कांग्रेस, इन दोनों का जो पैठ है वो काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार गठबंधन में है। नीतीश कुमार भी अभी साथ जुड़े हैं, लेकिन एक बात तो सच है जो सबको मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार पर ना कांग्रेस का विश्वास है ना लालू यादव को विश्वास हो रहा है। और यही वजह है कि लालू यादव और कांग्रेस जो है वह एक मंच पर बैठते हैं, मंच साझा करते हैं, और उस मंच से नीतीश कुमार दूर दिखाई देते हैं, जिस मंच पर नीतीश कुमार की कोई कहानी, कोई चर्चा, कोई जिक्र तक नहीं होती है। इस बात से आप ये समझ लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन अभी बिहार में बना हुआ है, और उस गठबंधन में लालू यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, कांग्रेस भी है, इसमें भी जो है वह लालू यादव और कांग्रेस की जो रिश्ता है वह रिश्ता कांग्रेस और लालू यादव की नीतीश कुमार से नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव दो ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन की जो है एक, आप ये कह सकते हैं कि रचयिता है, इंडिया गठबंधन के मुख्य धार हैं। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की राजनीति से जो है वह पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दरकिनार किया जा रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार जो है वह खुद भी सारी चीजों को समझ रहे हैं, और भाजपा के साथ जो है नीतीश कुमार अपना अंदर ही अंदर साठगांठ भी बना रहे हैं, आगे बात बढ़ा रहे हैं। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि जो चीजें कांग्रेस पिछले 34 साल में लालू यादव की वजह से नहीं कर पाई थी, अब लालू यादव को साथ लेकर के कर पाएगी? आपकी जो प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।